आप अंदर से बहुत बेचैन हैं। इस बेचैनी को हर कोई नहीं समझ पाएगा बच्चों। तुम अंदर से बहुत बेचैन हो, तुम अंदर से बहुत परेशान हो, तुम उन्हें तत्काल पा लेना चाहते हो, इमीडिएट बात कर लेना चाहते हो। आप बार बार मोबाइल खोल कर देख रहे हो, बार बार उनके मैसेजेस चेक कर रहे हो, बार बार प्रोफाइल पर जा रहे हो, बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन चेक कर रहे हो, लास्ट सीन देख लेना चाहते हो, कब उन्होंने किससे बात की वो जान लेना चाहते हो, उनसे संबंधित किसी और से भी बात कर लेना चाहते हो, और तुम बहुत परेशान हो, कुछ भी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। सत्य मानना, इसे ठीक किया जा सकता है। इस दर्द से निकालने का अद्भुत साधन बता रहा हूं। हर श्वास में आज ये नाम बोलना, उन्हें तुम्हारे बिना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जानना चाहते हो कैसे? आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है, वही विवाह हो नहीं रहा हो या विवाह चल नहीं रहा हो, विवाह मनपसंद करना हो या विवाह के बाद कुछ पारिवारिक उलझने आ गई हो, रिश्ता प्यार का हो या संबंधों का, सॉल्यूशन सीधा हर बार, बार बार, लगातार और सटीक समाधान के साथ आपको दिया जा रहा है। पिछले 20-21 सालों से ऐसा काम हो रहा है, और हां, यहां 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक। और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। यह सब तुम्हारे प्यार के बगैर संभव नहीं था, तुम्हारे सपोर्ट के बगैर संभव नहीं था। जब मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, दोस्त हूं, भाई हूं, गुरु हूं, तो मुझे गर्व होता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरा काम हो गया, तो मुझे अभिमान होता है। मुझे काम करने की और गति मिलती है। यहां इतनी बड़ी संख्या में लाभ होने का एक बड़ा कारण है क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करके फिर आपको उपाय बताया जाता है। यात्रा कुछ दिनों से हम YouTube पर भी चला रहे हैं, और केवल YouTube पर 1.25 मिलियन लोग हमसे जुड़ चुके हैं। 1.25 मिलियन हमारे परिवार में लोग हैं। इस परिवार के सदस्य बिल्कुल हिलने डिगने वाले नहीं है। यहां ना तो कोई गाने सुनना आता है, ना तो फिल्में देखने आता है, ना तो जनरल नॉलेज लेने आता है, ना तो खाना बनाना सीखने आता है, ना तो दुनिया भर की कोई और चीजें करने आता है। यहां सिर्फ और सिर्फ लोग अपने रिश्तों को, संबंधों को, प्यार को, विवाह को, परिवार को बचाने आते हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही ना बीत जाए जीवन मेरा। साहब, हर श्वास में जिसका सुमिरन अपने आप हो रहा हो। वो एक भजन था, बड़ा फेमस हुआ। श्वासों की माला पे सुमिरू मैं प्यू का नाम। साहब, ये सारी की सारी लाइनें आपको पता है फीलिंग से के रस्ते, शहद से, जलाव से ओतपोत हैं। समझना जरा, प्यार को प्यार से ही समझा जा सकता है। और एक बात बताऊं आपको, ये एक ऐसा एहसास है कि जिसको प्यार नहीं हुआ वो भी समझता है। ये ऐसी फीलिंग है जिसे सत्य में सर्वदा समझा गया है। प्रेम वो प्रेम नहीं है जहां पर तुम स्वार्थी हो जाओ। प्रेम तो वो प्रेम है कि अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाओ। रामायण का एक बड़ा
उपाख्यान बता रहा हूं। जब राजा भरत को बनाया जा रहा था, उनकी माता के स्वार्थवश होकर के जैसे ही ये बात महात्मा भरत को पता चली, आपको पता है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें से 2 वनवास चले गए, 2 को राज्य में रहने का आदेश दिया गया, उसमें से एक को राजगद्दी दी गई। ऐसा कथा आपने सुनी है। जिनको राजगद्दी दी गई उनका नाम भरत था। भरत को महात्मा भरत कह सकते हो आप, संत भरत कह सकते हो। प्रेम की उत्कृष्टता को भरत ने सर्वश्रेष्ठता में जाना है और वैसे ही माना है। भरत को जैसे ही पता चला, भरत विह्वल हो गए। सारी कथानक का वास्तविक मतलब बताऊंगा। कथा बहुत लंबी है, बहुत मनोरम कथा है। जब भी तुम्हें अवसर लगे तो मैं तो यही कहूंगा कि शायद कलयुग के तुलसी रामानंद सागर कृत रामायण का ये दृश्य देखिएगा जरूर। जब राम और भरत का संवाद हो रहा था, उसमें आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हारने लग गए। किससे? महात्मा भरत के प्रेम में। जब उन्होंने बौछार करी अपने शब्दों की, जो प्रेम सरोवर में स्नान कर करके सारे शब्द निकल रहे थे, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम निरुत्तर हो गए। एक समय तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जाओ भरत, मैं वही करूंगा जो तुम कहते हो। भरत, मुझे मजबूर मत करो, मुझे कमजोर मत पड़ो, मुझे ताकत दो। तुम तो मेरा ढांढस हो, तुम तो मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो, तुम तो मेरा सबसे बड़ा बल हो भरत, ऐसा मत करो। अंत में जिसको फैसला सुनाने के लिए रखा गया, विदेहराज राजा जनक को, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि सारे तर्कों में सबसे बड़ा तर्क है कि प्रेम से बड़ा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल बेबाक होकर के ये कहता हूं कि भैया भरत, तुम जीत गए, तुम्हारी जीत है। लेकिन जरा ये बात सिर्फ ध्यान देना कि तुम जीत तो गए हो, तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम जैसा चाहोगे राम को करना पड़ेगा, ये मेरा फैसला है। लेकिन बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि प्यार में स्वार्थ मत रखना, प्यार में वो मत कराना जो तुम चाहते हो, प्यार में वो करना उसके चरणों में बैठकर जो तुम्हारा प्यार चाहता हो। सारा मोह भंग हुआ और भरत ने चरणों में बैठ करके भगवान राम से कहा कि आप क्या चाहते हैं? प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। जब आप देने प्रारंभ कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आने लग जाया करता है। जरा अपनी परछाई को छोड़कर भाग कर देखना, क्या तुम्हारी परछाई तुमसे दूर हो सकती है क्या? जरा किसी बंद कमरे में चीख कर देखना, क्या तुम्हारी आवाज तुम्हें फिर से सुनाई नहीं पड़ती क्या? और जरा सत्य समझने की कोशिश करना, जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हें भी सुनाई पड़ रहा है, यानी यह शब्द गूंज रहा है, तो तुम दे रहे हो वापस भी आ रहा है। जो भी तुम दे रहे हो, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाओ। तो साहब, प्रेम को प्रेम की भाषा में समझना होगा, प्रेम को प्रेम में रहकर समझना होगा। तुम कहां गलती करते हो? इतनी सारी पूरी की पूरी रामायण क्यों सुनाई आपको? तुम गलती करते हो बच्चों, कहां तुम गलती करते हो? जब तुम मोह बस, वेदना बस, कष्ट में अंदर से पूरी तरीके से टूट जाने की वजह से ही सही तुम चीख पड़ते हो, अपनों की बुराई करने लग जाते हो, अपनों के लिए कुछ उल्टा सीधा कहने लग जाते हो। तुम्हें चाहिए तो जरूर, तुम वापस तो चाहते हो, लेकिन तुम बुराइयां करने लग जाते हो, तुम कुछ न कुछ कहने लग जाते हो, तुम यहां वहां कुछ बोलने लग जाते हो, उत्तर पर ही सही प्रत्युत्तर देने लग जाया करते हो, और तुम सत्य मानना कमियां निकालने लग जाया करते हो। बस तुम हार जाते हो इसी जगह। दुनिया में कोई सफल व्यक्ति कमियां देखने वाला हो ही नहीं सकता, किसी भी फील्ड में। सफलता का एक ही सोपान है, एक ही सीढ़ी है, भैया कमियां देखना बंद कर दीजिए। कोई संपूर्ण नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमी है, कुछ हम में है, कुछ तुम में है। हम दोनों अपनी कमियों के साथ स्थगित हो जाएंगे तो परिपूर्ण हो जाएंगे।
जैसे ही आप किसी को कमियों के आधार पर देखना शुरू करते हैं तो कमियां बढ़ने लग जाती हैं। दृष्टिकोण है, परिवर्तित करिए। मैं मानता हूं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तभी तो तुम मेरी इतनी बात सुन रहे हो। मैं मानता हूं कि तुम सच्चे प्रेम में हो, इसमें कोई संदेह नहीं, तभी तो तुम लगातार मेरी बात सुन रहे हो। तुम्हारा यहां रहना, तुम्हारी बातें सुनना और लगातार मेरे प्रोग्राम्स को देखते रहना तुम्हें सच्चे प्यार के लिए पुरस्कृत करता है। ये सच्चा प्रेम तो नहीं और क्या है? अगर ये प्रेम नहीं है तो क्या है? लगातार बार बार हर बार तुम हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हो, जहां भी दिख जाए, जिधर भी दिख जाए, अरे गुरुजी आ रहे हैं, चलो जी, आप स्टार्ट कर देते हो। ये सच्चा प्यार नहीं तो क्या है? तुम अपने प्रेम को प्रेम करते हो, इसलिए दवाई को हमेशा साथ रखते हो, ये कहना चाह रहा हूं। बहुत लंबी बात फिर करेंगे। ये प्रसंग अपने आप में बहुत बड़ा है। इस प्रसंग में जितना मैं डूबूंगा उतना ज्यादा लंबा समय लगेगा तुम्हारे उपाय तक पहुंचने के लिए। आज मैं कह रहा हूं, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारी वो सारी की सारी आंतरिक वेदना जो प्यार में है, जिसके लिए तुम विह्वल हो रहे हो, वो समाप्त हो सकती है। बस श्वासों पर ये शब्द बोलना शुरू कर दो। जितनी बार याद आए, जब याद आ जाए, जैसे ही आपको स्मरण आए, ये शब्द बोल देना, फिर देखना चमत्कार हो जाएगा, अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। हम रोज़ आपका वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं। गुरुजी, आपसे एक बात और कहनी थी कि आपकी कृपा से वो हमसे बात करते हैं और उनका कॉल और मैसेज आता है, बट गुरुजी इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम तो टूट ही गए थे। हम आपकी कृपा से वो हमें कॉल और मैसेज करते हैं, हमारी बात होती है। पर गुरुजी, आपसे और एक निवेदन है कि वो पूरी तरह से जैसे थे हमारे लिए पहले, पूरी तरह से वैसे ही हम चाहते हैं कि वो हमारी मतलब हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से हमारे हो जाए, हमेशा के लिए वो सब कुछ छोड़ दें, सबको भुला दें, सिर्फ वो हमारे हो जाए। बस आपसे यही विनती है। बाकी आपकी कृपा से उनका कॉल और मैसेज आता है, वो बात करते हैं। बस हम चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारे हो जाए, सब कुछ छोड़कर। और हमें यकीन है, आप पे विश्वास है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। आपके आशीर्वाद रहा तो प्लीज़ गुरुजी कृपा बनाए रखिए। और धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही एक है कि वो हमेशा के लिए हमारे हो जाए। प्लीज़ हमारी मदद करिए। अब आपकी बिल्कुल मदद करेंगे और 100% सब ठीक हो जाएगा। बीच में आपने बोला बट, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है क्या? चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने अपनी बात रखी। लेकिन देखो, दो बात गहराई से समझिएगा। यद्यपि आपके धन्यवाद में बहुत बल है, बहुत ताकत है। कोई भी चीज पूरी तरह से समाप्त होकर के ठीक हो जाए ना, तो अपने आप में बड़ी बात होती है। बीमार को औषधि दे करके, डायग्नोस करके स्वस्थ कर देना एक सामान्य प्रक्रिया है। अतिशयोक्ति करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी मुर्दे को फिर से जीवित कर देना परमात्मा की कृपा है, ये सब जगह नहीं होता। लव विद एस्ट्रोलॉजी में यही ही होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से यही होता है। यहां केवल स्वस्थ नहीं किया जाता, यहां जो रिश्ता कंप्लीटली मर चुका है उसे जीवंत कर दिया जाता है। तुम्हारा रिश्ता 100% सफाया था, फिर से सब ठीक हो गया है। अब थोड़ी ताकत आपको भी लगानी है। अपना स्वभाव, अपना व्यक्तित्व, अपना संदेह, अपना भ्रम, अपना डाउट, अपनी एंजाइटी, अपने बुरे विचार और हाँ, थोड़े से बुरे कर्म, इन सब चीजों पर आपको अंकुश रखना होगा। आप ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा बच्चों कि तुम्हें भी कुछ कदम चलने हैं। तुम्हें नहीं पता कि कितने जन्मों के पुण्य प्रताप को इकट्ठा करके ये सब करना पड़ता है, लेकिन तुम स्वस्थ रहो, तुम ठीक रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम अच्छे बन जाओ, इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं। उस प्रयत्नता में सार्थकता इसलिए मिल रही है कि तुम सब बहुत अच्छे हो, मेरी बात सुनते हो, इसलिए सब ठीक हो जाता है ना। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। ये उपाय अपने आप में बड़ा सरल और बहुत सामान्य है। एक दशा होती है जब आप कोई जप करते हैं, जब आप कोई पूजा करते हैं, जब कोई आप अनुष्ठान करते हैं। पहली बार जब आपने कभी शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा या कोई स्तुति पाठ किया होगा तो हो सकता है कि आपने देखकर किताब पढ़ी हो। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतनु प्रतिपाला, देख के पढ़ना पड़ा होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश द्रहुलोक उजागर, ऐसे आपने देख के पढ़ा होगा कभी ना कभी, जो भी स्तुति पाठ किया होगा। पर धीरे धीरे किताब की आवश्यकता खत्म हो गई, आपने उसको याद कर लिया। और फिर ऐसा समय आ गया कि अब जैसे ही आप नहा के निकलते हैं अपने आप वो सब कुछ चलने लग जाता है। आप भले ही कुछ काम कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पर वो चल रहा है अंदर अंदर। इस दशा को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को अजपा जप बोलते हैं। आज वही सिखा रहा हूं तुम्हें क्या करना है। जब इंसान बहुत परेशान होता है, जब वो बहुत दुखी होता है, तो उसे कुछ नहीं समझ आता। भगवान राम को नहीं समझ आया, हमारा आप तो बच्चे। असंभवम हे मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाया, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोर्विपुन सा मलनी भवंती। साहब आनंद है इस व्यवस्था का। जब अव्यवस्था सर पर चढ़ती है, जब पीड़ा, जब दुख, जब तकलीफें अंदर तक भर जाती हैं, जब आपको दुनिया में कोई दिखाई नहीं पड़ता, बेचैनी अंदर से तत्काल बढ़ जाया करती है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में कुछ समझ नहीं आता। हमारे यहां कहावत है, गगरी में थरिया ढूंढते हैं लोग। कलश का मुख इतना बड़ा, गगरी का मुख इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। उसी चक्कर में तो ये मुल्ला मौलवी, तांत्रिक मांत्रिक, बिना मतलब के पंडित पुजारी आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। बचो इन सबसे। तो मैं सिर्फ साधारण उपाय बता रहा हूं, इसे करो ना। क्यों यहां वहां भटक रहे हो? तुम स्वयं ठीक हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें सिखाना, तुम्हें बताना, तुम्हें से करवाना, तुम्हें ठीक करना, तुम्हें व्यवस्थित करना, मूल्यवान करना, बेहतर बना देना मेरी जिम्मेदारी है। बस जब तुम बहुत बेचैन होना, तुम जब परेशान होना, न दिन चाहिए, न मुहूर्त चाहिए, न टाइम चाहिए, न सिस्टम चाहिए, न व्यवस्था चाहिए, न माला चाहिए, न झाला चाहिए, न सामग्री चाहिए, न कोई कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारा मन चाहिए। और अंदर अंदर बोलते रहना ये शब्द जो मैं बताने जा रहा हूं। ओम क्लीम इम। क्या बोलना है? ओम क्लीम इम। बस ये शब्द बार बार उच्चारण करना, सत्य मानना। पहले 2 4 5 बार में ही फर्क पड़ने लगेगा। करके देखिए तो मुस्कुराइए। अनेकों बार भी कर सकते हो, जितनी बार चाहो कर सकते हो। बस जब की तरह मत करना, बस बोलते रहना। जब याद आ जाए, जब याद आ जाए तो बोल लेना, फिर देखना चमत्कार। करके देखिए। बीज मंत्र है, अद्भुत चमत्कार है इसमें, अद्भुत एनर्जी है इसमें। ये वो ताकत लेकर के बैठा है मंत्र जिसमें संपूर्ण व्यवस्था समाहित है। आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहिए। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, सिर्फ ही अपना ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखो ना सिर्फ, बाकी मैं सब कर रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, संसार का, इधर उधर का, सबका मैं ख्याल रख रहा हूं ना।
अब तो तुम्हें यकीन भी हो गया है, अब तो मान जाओ। ओम नमः शिवाय।